हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। टॉपिक अच्छा है, बढ़िया टॉपिक है। हॉरिजॉन्टल सर्कल का तो तुम सारा कुछ पढ़ के आते हो, हमें पढ़ना है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो टॉपिक का नाम डालते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। देखो, वर्टिकल सर्कल का कॉन्सेप्ट समझो पहले। वर्टिकल सर्कल का मतलब होता है ऐसे, तुम एक बाल्टी पानी ले लो और हाथ से पकड़ो और ऐसे घुमाओ, तो तुम देखोगे जब बाल्टी ऊपर जा रही होती है ना, तो पानी नीचे नहीं आता। कंडीशन ये है कि हाथ में स्लैकिंग नहीं आनी चाहिए, ये झुकना नहीं चाहिए। झुक गया तो खेल खराब हो जाएगा। या आप कोई रस्सी ले लो, उस पर एक पत्थर बांध लो एक एंड पे और ऐसे घुमाओ तो प्रॉपर घूमता रहता है। ये होता है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। क्वेश्चन ये आता है कि इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंशन निकालनी है। तो टेंशन, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज करो ये एक वर्टिकल सर्कल है, इस पे हमें मोशन करवाना है। सेंटर O है और रेडियस R है, ठीक है। R रेडियस, M मास हमने बांध दिया है इस पे, M मास बंधा हुआ है कहीं, और इस पे हमें मोशन कराना है वर्टिकली। वर्टिकल जब मोशन आप कराओगे तो कुछ पॉइंट्स हैं। ये लोअर पॉइंट है इसलिए हमने इसको L बोल दिया। ये हाईएस्ट पॉइंट है, हमने इसको H बोल दिया। कोई जनरल पॉइंट होगा, हम इसको P बोल देते हैं। सपोज करो ये कोई बॉडी ऐसे मोशन कर रही है, जनरली किसी P पॉइंट पे पहुंच गई। ये पॉइंट P है, तो ये भी तो रेडियस R होगी, क्योंकि रेडियस तो सबकी सेम होगी। अब यहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी mg काम कर रहा होगा। ये P पॉइंट मान लो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये h है, इतना, ये h हो गया। तो इस P पॉइंट पे भी तो इधर mg आ रहा होगा, सही बात है। ये रस्सी की टेंशन होगी, ये चीज़, ये देखो, ये टेंशन लग रही होगी, तो mg का कॉस कंपोनेंट ये लग रहा होगा, mg कॉस थीटा। इस mg को रिजॉल्व करोगे और mg का साइन कंपोनेंट ये जा रहा होगा। तो टेंशन बैलेंस करने कौन आएगा? mg कॉस थीटा। सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस करने कौन आएगा? mg साइन थीटा। वो कई सारे टीचर्स की वीडियो ऐसे वाली आती है, वो घुमाते रहते हैं, गलत है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं और कुछ नहीं बना रहे। वर्टिकल सर्कल हमें ये समझना है। तो हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी टेंशन चाहिए, डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी वेलोसिटी चाहिए। तो हम ऐसा समझते हैं कि जब बॉडी ये मोशन में होगी कहीं, तो कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहेगी? एनर्जी। तो क्या L पॉइंट, इधर समझो, क्या L पॉइंट और P पॉइंट, यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं? सीधी सीधी बात है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट L इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट P। देखो, L पॉइंट पे और P पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल हो। पोटेंशियल क्या होती है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे, mgh। हम मान लेते हैं ये एकदम एक बेस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, ये बेस है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी u यहाँ रही होगी। अब जब कोई बॉडी तुम ऐसे घुमाओगे तो सबसे तेज यहीं पे आएगी, तो उसको हम मान लेते हैं u। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? हाफ mu² प्लस पोटेंशियल कितनी है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे कुछ भी हाइट नहीं है। P पॉइंट पे मान लो पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी हो गई v। अगर पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी v हो गई तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हो गया हाफ mv² प्लस इस पॉइंट पे L से कितनी हाइट है? h हाइट है। ये देखो ये चीज़, तो ये h हाइट है P पॉइंट पे, तो ये बन जाएगा mgh। और अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो 1/mu² इक्वल आ जाएगा हाफ mv² प्लस mgh। m कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v² इक्वल u² माइनस 2gh। तो v इक्वल कितना आ गया, √u² माइनस 2gh। ये जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। इतनी बात पहले आप लोग दोबारा समझें। इस पॉइंट पे हमने देखा ये रेफरेंस पॉइंट है, मतलब ये मान लो ग्राउंड है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ हाइट कुछ नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। चलते चलते कुछ हाइट आई तो वेलोसिटी भी तो चेंज हो गई होगी। वेलोसिटी अगर चेंज हुई होगी तो मान लो वेलोसिटी यहाँ v हो गई, तो एक काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv²। पोटेंशियल हमने ले ली mgh, v की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, जनरल पॉइंट पे टेंशन निकालनी है। तो टेंशन का कॉन्सेप्ट कैसे निकालोगे? देखो पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा। जब ये ऐसे घूमेगा तो रस्सी पे टेंशन किधर लग रही है, इधर। भाई तनाव तो आएगा ना कुछ तो टेंस होएगी रस्सी। उसको खींचने की कोशिश कौन कर रहा है, mg cos थीटा। तो t इधर जा रहा है, mg cos थीटा इधर आ रहा है। इन दोनों को घुमाने के लिए बाहर कौन निकालने की कोशिश कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर हम बात करें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे कैसे लगेगा, तो ये इधर ही तो लगेगा ना, बाहर की तरफ। तो अगर मैं बात करूँ फॉर टेंशन तो t माइनस mg cos थीटा इक्वल क्या आना चाहिए, mv²/r। r रेडियस है, ठीक है, इस पर इतनी समझने वाली बात नहीं है, लॉज ऑफ मोशन में सारा पढ़ा हुआ है आपने। cos थीटा निकाल लो। अगर ये h है तो ये बेस कितना बचेगा, r माइनस h। ये कितना है, r। तो इसको OP, इसका नाम दे दो Q। तो इन ट्राइंगल OPQ cos थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा की ये वैल्यू डालो और v की ये वैल्यू डालो, दोनों वैल्यूज पुट करते हैं। तो t इक्वल आ जाता है mv²/r प्लस mg cos थीटा। तो m/r, v की वैल्यू हमने पुट करी u² माइनस 2gh प्लस mg cos थीटा पुट किया r माइनस h/r। देखो यहाँ से मैं m/r कॉमन निकाल सकता हूँ, u² माइनस 2gh प्लस m और r कॉमन चला गया तो gr बचा, अंदर gr की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस gr माइनस gh। तो t इक्वल क्या आ जाएगा, m/r u² माइनस 3gh प्लस gr। ये होता है बच्चा जनरल फार्मूला टेंशन के लिए। तो टेंशन आप कैसे निकालेंगे, m/r u² माइनस 3gh प्लस gr। h क्या है, जनरल पॉइंट की हाइट। वेलोसिटी निकालेंगे √u² माइनस 2gh। अब हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंशन निकालनी है कि यहाँ टेंशन कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है बेटा, वेलोसिटी इससे निकलेगी, टेंशन इससे निकलेगी। अब हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। तो मान लो मुझे लोअर पॉइंट पे टेंशन डिस्कस करनी है। तो अगर लोअर पॉइंट पे डिस्कस करनी है तो एट L h कितना है, 0। सही बात है, यहाँ तो हाइट है नहीं, यहीं से तो हमने कंसीडर करनी शुरू करी। तो इस जगह पे h की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो TL कितना आ जाएगा, m/r u² प्लस gr। ये आ गई लोअर पॉइंट पे टेंशन। अब हमें टेंशन डिस्कस करनी है एट h, इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करने जाते हैं तो एट h किसके इक्वल होना चाहिए, सोचो। यहाँ से चले इतनी डिस्टेंस r प्लस ये डिस्टेंस r, तो जो अपना हाइट है ये 2h की इक्वल नहीं हो जाएगी। तो h की वैल्यू हो जाएगी 2r, सॉरी r प्लस r, तो h की वैल्यू हो जाएगी 2r। पहले पुट करके देखते हैं।
इसी में। तो ये कंडीशन बन जाती है TH इक्वल m/r u स्क्वायर माइनस 3gh। ये देखो, ये h की वैल्यू कितनी रखनी थी 2r, चलो एक साथ ही रख दो तो थोड़ा सा बच जाएगा, प्लस gr। तो TH अपने पास आ जाएगा m/r u स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 में एक चले गए 5, माइनस 5gr। अब एक चीज़ सोचो, L पॉइंट में m/r u स्क्वायर प्लस gr, H पॉइंट पे m/r u स्क्वायर माइनस 5gr, तो ये वैल्यू तो कम है ना इससे। तो लोअर पॉइंट पे टेंशन वैसे भी ज़्यादा लगेगी, जब पार्टिकल ऐसे चलेगा तो नीचे सबसे ज़्यादा टेंशन लग रही होती है। इनका डिफरेंस कंसीडर कर लेते हैं, कई बार मल्टीपल चॉइस पे आता है आपके पास। तो TL माइनस TH निकालते हैं। TL कितना है m/r u स्क्वायर प्लस gr माइनस m/r u स्क्वायर माइनस 5gr। m/r कॉमन ले लो, u स्क्वायर प्लस gr माइनस u स्क्वायर प्लस 5gr। u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसको अगर मैं कह दूँ डेल्टा t m/r, 5 और 1 6gr, तो gr कट गया, तो 6 mg इनकी दोनों की टेंशन मिलती है। दोनों की जो टेंशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको 6 mg। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, टेंशन का डिफरेंस तो आ गया, वेलोसिटी निकालनी है। अगर मैं वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूँ तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ होगी, खुद सोचो। ऐसे घुमाते हो सबसे ज़्यादा नीचे वाले पॉइंट पे होगी, नीचे वाले पॉइंट पे क्यों होगी, ऐसे तुरंत ऊपर चला जाएगा। तो नीचे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, धीरे 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 कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, सबसे कम यहाँ होनी चाहिए। अगर ये स्लैकिंग आ गई तब तो यहीं गिर जाएगी ना बॉडी, आगे जाएगी नहीं। तो इस पॉइंट से आगे जाने के लिए इसका टाइट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब इस रस्सी में टेंशन होनी बहुत ज़रूरी है, एकदम सीधी हो तभी आगे जाएगी। तो मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप, मिनिमम लूपिंग वेलोसिटी एट टॉप, तो मेन कंडीशन क्या आनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 हो जाए लेकिन 0 से बड़ी भी रहे, 0 हो जाएगी तब भी स्लैकिंग नहीं आनी चाहिए, नो स्लैकिंग। अगर स्लैकिंग आ गई तो खेल खराब हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन कितनी थी, ये थी m/r u स्क्वायर माइनस 5gr शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो u स्क्वायर माइनस 5gr अपना 0 से बड़ा होना चाहिए, तो u स्क्वायर 0 से मतलब 5gr के अप्रॉक्स इक्वल होना चाहिए। अब अगर स्लैकिंग नहीं है तो लगा लेते हैं फार्मूला, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh या माइनस 2gh। तो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस 2gh आया था, अभी हमने वेलोसिटी निकाली हुई है। वैल्यू पुट करो, u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5gr माइनस 2g, टॉप पे h कितना है 2r, यहाँ से यहाँ तक चलने में h हो गया 2r, तो कितना हो गया सिंपल gr। तो v की वैल्यू आनी चाहिए √gr। टॉप पे वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, दोनों की टेंशन 6 mg, वेलोसिटी √gr। बेटा नोट करो इसको। बेटा अभी आपने मोशन ऑफ वर्टिकल सर्कल पढ़ा, डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंशन निकाली, वेलोसिटी निकाली। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, पार्टिकल टाइड टू अ स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r कंटिन्यूअसली इफ इट हैज़ अ वेलोसिटी √3gr एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है √3gr। देन फाइंड द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव टेंशंस इन द स्ट्रिंग होल्डिंग इट एट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट्स। देखो, डेरिवेशन करना और उसका क्वेश्चन करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको डायरेक्शंस देखनी है कौन सी कहाँ जा रही है। इमेजिन करते हैं
एक पार्टिकल होगा, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंटर O है, ऑफ रेडियस R, ठीक है, इस R रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है। इट हैज़ अ वेलोसिटी √3gr एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी है √3gr। तो कह रहा है कि रिस्पेक्टिव टेंशंस इन द स्ट्रिंग होल्डिंग इट एट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट। यहाँ पे टेंशन कितनी होगी रस्सी में, और लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी रस्सी में। बात समझने वाली है, बात बढ़िया है। मैंने नीचे से उठाया था, क्वेश्चन ऊपर से उठा रहा है डेरिवेशन में। तो बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे इसको कौन कौन सा फोर्स मिला होगा। ये ऐसे चल रहा होगा, जब ये यहाँ पहुँचा होगा तो इसको सबसे पहले एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैठा होगा जो कह रहा होगा भैया ऊपर आ जाओ। वेट किधर लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड, इधर की तरफ, ऐसे तो लग रहा होगा। लेकिन रस्सी टाइट है, रस्सी टाइट है तो कौन ज़्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात सही है। और ये वेट है। अगर रस्सी टाइट है, टेंशन है इसमें, तो ये वाला ज़्यादा है ना, ये वाला कम है। अगर रस्सी लूज होती, गिर जाती, तो ये ज़्यादा होता, ये कम होता। तो अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूँ एट H, तो टेंशन क्या दूंगा मैं, टेंशन दूंगा मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस वेट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, mv²/r माइनस वेट कितना है, mg। एज पर क्वेश्चन हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, √3gr। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं टेंशन पुट करूं m/r, इसकी वैल्यू पुट कर दी 3gr माइनस mg, r से r खत्म, 3 - 1 2 mg आ गया हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन। एक आंसर तो आ गया आपका। समस्या लोवेस्ट पॉइंट की। अब लोवेस्ट पॉइंट की अगर देखूं तो इसका सेंट्रीफ्यूगल किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा। सेंट्रीफ्यूगल इधर आया, इसका वेट भी तो इधर ही लग रहा होगा। सही बात है, दोनों नीचे लग रहे होंगे, तब यहाँ टाइटनेस ज़्यादा होती है। अगर दोनों यहाँ लग रहे होंगे तो एट L हम डिस्कस करेंगे TL इक्वल FCG + W। नीचे देखो, ध्यान से समझो इस बात को, CG नीचे, mg नीचे, FCG कितना, mv²/r, ये कितना, mg। समस्या 1, वेलोसिटी नहीं पता। वेलोसिटी नहीं पता तो इसका उल्टा चल लो। पिछली बार क्या हुआ था, यहाँ से हमने u स्टार्ट किया था, पहुँचते पहुँचते gh समथिंग आया था। इस बार हमें यहाँ पे v चाहिए। तो लोवेस्ट पॉइंट की अगर मैं वेलोसिटी देखूँ तो VL² कितना आ जाएगा, सोचो VL² की वैल्यू। VL² क्या बनेगा, आपको यहाँ से शुरू करना है। ये इनिशियल हो गई, इसके लिए ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, √3gr, मतलब ये काम करेगा u का प्लस 2gh, h कितना 2r, क्योंकि नीचे आने पे वेलोसिटी बढ़ रही है। नीचे आने पे अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये होना चाहिए u² + 2gh, h कह दिया मैंने 2r है, सही बात है। और u कितना है, √3gr, तो VL² कितना आ गया, 3gr स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2gh की वैल्यू 2r, तो VL² आ गया 3gr + 4gr। तो VL² कितना आ गया, 4 3 7gr। यहाँ पुट करो यहाँ पे, तो TL कितना आ गया, m/r 7gr + mg। r से r कैंसिल हो गया, 7 और 1 8, TL आ गया आपके पास 8 mg। कोई कहते टेंशन का रेशियो क्या बनेगा, तो TH/TL 2 mg/8 mg। बता दो 1/4 इज द राइट आंसर। समझो बात को, ऐसे आओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ऐसे जा रहे थे तो वेलोसिटी घटेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, आज इतना ही रखेंगे। मोशन वर्टिकल सर्कल, टेंशन, वेलोसिटी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन है। कोई डाउट हो तो आप डाल देना, मैं कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।